इसमें हम आपको भरत राम का प्रेम जो है, जो तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, ये आपको बता चुके। अब हम आपको इसी का सेकंड जो है पद हैं, वह भी तुलसीदास जी के ही हैं, उन्हें देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें संकेत जननी निरखति, जननी निरखति, चित्र लिखी सी, इसमें ये संकेत हुआ। अब हम यहाँ पर अब करते हैं, इसके बाद संदर्भ, संदर्भ के बाद में प्रसंग के बाद में अब हम इसमें व्याख्या के बाद में विशेष, और विशेष के बाद में काव्य सौंदर्य। इसमें भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। इसमें सबसे पहले संकेत के बाद में संकेत का नाम जननी निरखति डॉट चित्र लिखी सी। इसमें कि तुलसीदास जी का लिखा जो पद हैं, इन पदों में सबसे पहले हम पहला देख रहे हैं संकेत जननी निरखति डॉट चित्र लिखी सी। फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। ये हम कई बार बता चुके हैं इनका। देखिए, सबसे पहले हम इस पद को देखते हैं। इसमें जननी निरखति बाण धनुहिया बार बार उर नैन लावती प्रभुजू की ललित पनहिया, कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कही, प्रिय बचन समारे उठहूँ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, कबहू कहतियों बड़ी बार भई जाहु भूप पह भैया, बंधु बोली जेई और जो भावई गई निछावरी मैया।
कबहु समझी वन वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहें ते लागति प्रीति सिखी सी। प्रीति सिखी सी, इसमें ये लास्ट ये है प्रीति सिखी सी। इसमें प्रीति सिखी सी ये हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कि तुलसीदास जो हैं जी के द्वारा, अर्थात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कड़वक शैली में लिखा। वही राम कथा सवैया एवं कवित्व के सहारे कवितावली में उतारी। फिर सूर सागर की तर्ज पर पद शैली में राम कथा को गीतावली में उकेरा। प्रस्तुत पद उसी ही गीतावली से लिया गया। उद्धृत है, राम के वनगमन के बाद राम की वस्तुएं देखकर कौशल्या के मन में वात्सल्य उमड़ रहा है, वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रसंग और संदर्भ दोनों आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें व्याख्या। राम की माता उस धनुष बाण को देखती है जिसे राम बचपन में धारण करते थे। अब बचपन के विषय में हमने पहले भी बताया कि बचपन में इस तरह की धनुइयाँ बना लेते थे, बच्चे को दे देते और बच्चे उनसे खेलते। तो उन्हें एक बचपन की धनुइयाँ बताई गई हैं। आज के धनुष के बराबर तो वे धनुइयाँ ही हैं, धनुष तो है नहीं। बच्चे को बना करके जो दी जाती है बाण धनुष, वह तो एक खिलौना ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि वह बचपन में जो धारण करते थे वह धनुष बाण को देखती है। उन्हें राम के स्नेह की स्मृति अनुभव होने लगता है। राम की जो स्मृति है उसका अनुभव होता है। वे राम की ज्योतियों को कभी आँखों से छूती हैं तो कभी छाती से लगाती हैं। अब बचपन में जो राम की छोटी छोटी ज्योतियाँ थीं उनका भी ऐसा ही कौशल्या माँ जो हैं वह कर रही हैं कि कभी कभी उन ज्योतियों को आँखों से लगाती हैं और कभी उन्हें छाती से लगाती हैं, छाती से छूती हैं, कभी आँखों से छूती हैं। तो इसी प्रकार से वे कभी सवेरे सवेरे प्रकट रूप में जाकर राम को जगाने का अभिनय करती हैं। अब कभी कभी क्या करते हैं कि अचानक सुबह राम के पास जाकर के, जहाँ राम सोता था वहाँ जाकर के उसे जगाने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार ये वात्सल्य उमड़ रहा है।
जननी निरखती बाण धनुहिया, और बार बार उर नैन निलावती प्रभु जू की ललित पनहिया, और कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय बचन समारे, और उठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। हे पुत्र, क्या अभिनय करती हैं? जाकर के राम को जगाने का अभिनय करती है। क्या कहती हैं कि हे पुत्र उठो, मां तेरे रूप पर बलिहारी है, तेरे छोटे भाई और सभी मित्र द्वार पर खड़े हैं। वे कभी कहती हैं, कबहू कहती यूं बड़ी बार भई जाओ भूप पहा भैया। हे भैया, बहुत देर हो गई है, राजा के पास जाओ, जो मित्र अच्छे लगे उन्हें बुला लो, और जो कुछ तुम्हें रुचिकर लगे उसे खाओ। तुम्हारी मां तुम पर न्योछावर है। तो बंधु बोली, जेइयां जो भावई गई निछावरी मैया। कभी वे राम वनगमन की बात याद करके चित्र की भांति निर्जीव सी हो जाती है। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय कौशल्या में मयूरी की भांति कबहू समझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। कि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय कौशल्या में मोरनी की भांति स्नेह भाव उमड़ता दिखाई देता है। कि तुलसीदास वह समय कहें ते लागति प्रीति लिखी सिखी सी। ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारे इस पद की व्याख्या। अब हम देखते हैं इसमें विशेष में प्रस्तुत पद में स्मृति जन्य वात्सल्य रस है। इसमें स्मृति जन्य, स्मृति अर्थात याद आना, स्मरण होना, क्या? वात्सल्य रस जो है वह स्मृति जन्य हो रहा है। स्मरण उसके स्मृति में पैदा हो रहा है, अर्थात वह स्मरण हो रहा है। तो आगे कहते हैं, राम का बाल वर्णन किया गया है। राम का यहाँ पर जो वर्णन है बाल वर्णन है, बच्चे का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अब हम ये हुआ हमारा विशेष। अब विशेष के बाद हम जानेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के आधार पर, कि इसमें भाव सौंदर्य जो है उस भाव सौंदर्य के अंतर्गत अवधि मिश्रित ब्रज भाषा में वेदना की सरल सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है।
बिल्कुल सरल अभिव्यक्ति हुई है और इसमें सहज अभिव्यक्ति हुई है और स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। तो इसी प्रकार से यहाँ आगे कहते हैं काव्यांश पद छंद में है। काव्यांश कौन से छंद में है? पद छंद में। पद में चित्रात्मकता का गुण है। आगे कहते हैं कि माधुर्य गुणयुक्त पद में करुण रस एवं वात्सल्य रस घनीभूत है। संवाद शैली, संवाद शैली का जो प्रयोग है, उस प्रयोग होने से, संवाद शैली के प्रयोग होने से नाटकीयता का बोध होता है। और आगे कहते हैं संगीतात्मा का गुण भी इसमें विद्यमान है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है। चित्र लिखीसी प्रीति सिखीसी में उपमा तथा पद में अनुप्रास अलंकार की छटा जो है वह दर्शनीय है। इस प्रकार से ये हमारा हुआ शिल्प सौंदर्य। तो इसमें आपका संकेत जननी निरखति प्रीति सिखीसी, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, इसके विषय में हमने देखा। अब हम ये तो हुआ आपका पहला, अब दूसरा पद देखते हैं कि राघव एक बार फिर आवऊं। राघव एक बार फिर आवऊं, इसमें बड़ो अंदेशो, इसमें ये देखते हैं, पहला हम आपको बता चुके हैं, ये दूसरा पद है। इस दूसरे पद का संकेत है राघव एक बार डॉट 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 बड़ो बड़ो अंदेशो, बड़ो अंदेशो। अब इसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले संकेत हो चुका है। संकेत के बाद में देखते हैं कि राघव एक बार फिर आवऊ, ए बरबाज बिलोक आपने, बहुरो बन ही सिधावऊ, जे प्याई पौख कर पंकज, वार वार चुचुकारे, क्यों जी वहीं मेरे राम लाड़िले, ते अब निपट बिसारे। भरत
सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तिहारे, तदपि दिनहि दिन होत सांवरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो राम मिलहि, बन कहियों मातु संदेशो, तुलसी मोही और सब हिनते, इन को बड़ो अंदेशो। इस तरह से ये हमारा तुलसीदास जी का लिखा हुआ पद, इसमें अब हम देखते हैं, यह जो पद है तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की जो रचना गीतावली है उससे लिया गया है। कौशल्या राम के वात्सल्य विरह में तप्त हो उठती है, व्याकुल हो उठती है कि वात्सल्य प्रेम जो होता है वह उसमें माँ जो है बड़ी विभल हो जाती है, बड़ी दुखी हो जाती है, बेचैन हो जाती है और उसमें वह तपन महसूस करने लगती है। वही कह रहे हैं कि कौशल्या राम के वात्सल्य विरह में तप्त हो उठी है। वे सूरदास की गोपियों के समान अपने पुत्र को, जैसे प्रकार सूरदास ने गोपी वर्णन, कृष्ण गोपी वर्णन है, उसमें गोपियाँ को दिखाया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर गोपियों के समान अपने पुत्र को पथिक के माध्यम से, जो पथिक हैं, राहगीर हैं, राह पर चलने वाले हैं, उन पथिकों के माध्यम से संदेश भेजने का प्रयास करती हैं। वो वहाँ पर संदेश भेजने का प्रयास करती हैं। वे पथिक के आगे अपने मनोभाव प्रकट करती हुई इस प्रकार कहती हैं। क्या कह रही हैं कि हे राम राघव, हे राम एक बार फिर आवऊं, तुम एक बार लौट आओ, तुम अपने इन सुंदर घोड़ों को देखकर एक बार बाजी बिलोकी, सुंदर घोड़ों को देखकर फिर वन में लौट जाना। तो माँ ये कहती है केवल एक बार जो आपके ये सुंदर, तुम्हारे ये सुंदर घोड़े हैं, बाजी हैं, इन्हें एक बार देखकर वन में फिर लौट जाना, लेकिन एक बार इन्हें देखने के लिए आ जाओ। हे मेरे लाडले राम, मेरे जिन हाथों ने पुचकार कर तुम्हें स्नेह से दूध पिलाया था, वे अब कैसे सजीव रहेंगे? तुम तो उन्हें बिल्कुल ही भूल गए हो। जे पैर प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे, तो उन्हें तो तुम भूल गए हो, इन घोड़ों को तुम्हारे अत्यंत प्रिय समझकर। क्यों? तो इस प्रकार से भरत इनकी 100 गुना अर्थात बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, फिर भी ये तुषार या पाले के मारे, तुषार जो पाला होता है, ओला पाला ठंड, उसके समान जैसे पाले में वनस्पति मर जाती है, उसी प्रकार से ये तुम्हारे वियोग में कृश हो गए हैं।
दुर्बल हो गए हैं, मारे कमल के समान दिन प्रतिदिन काले और कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कमजोर हो गए हैं, दिन प्रतिदिन काले और कमजोर होते जा रहे हैं। हे पथिक, क्यों जीव ही मेरे राम लाडिले, ते अब निपट बिसारे। और भरत सौगुनी सार करत हैं, अर्थात भरत जो हैं सौगुनी सौगुनी सेवा करते हैं, सार करत हैं अति प्रिय जान तिहारे। और तदपि फिर भी दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो राम मिलहि, वन कहियो मातु संदेशो। कहते हैं पथिक सुनो, यदि राम तुम्हें वन में कहीं मिल जाएं तो उनको मेरा संदेश दे देना। कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इन काले दुर्बल घोड़ों को देखकर मुझे और दूसरों को आशंका होने लगती है कि कहीं ये घोड़े कमजोर होकर मर न जाएं। इस प्रकार से अब हम देखते हैं विशेष वात्सल्य रस में विरह की कल्पना अत्यंत सुंदर बन पड़ी है। दूसरा, इस अभिव्यक्ति पर संदेश रासक और सूर सागर के विरह भाव का प्रभाव है। मनहु कमल हिम मारे पद में उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। पद शैली का अनुसरण है, इसमें पद शैली का यहाँ पर अनुसरण किया गया है। और अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य में भाव। पुत्र वियोग से दुखी माता कौशल्या की मार्मिक दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। राम वन गमन से अयोध्या के पशु पक्षी तक दुखी हैं। यही बताने के लिए माता कौशल्या राम के प्रिय दुखी घोड़ों को माध्यम बनाकर उनसे वापस आने का आग्रह कर रही है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत अवधि मिश्रित ब्रजभाषा में वेदना की सरल सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। काव्यांश पद छंद में हैं, पद में चित्रात्मक गुण हैं, माधुर्य गुण युक्त पद में करुण रस एवं वात्सल्य रस घनीभूत है। संवाद शैली का प्रयोग होने से नाटकीय का बोध होता है। संगीतात्मा का गुण यहाँ पर विद्यमान है। कर पंकज में रूपक, मनहु कमल हिममारे में उत्प्रेक्षा और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। ये हुआ आपका दूसरा पद। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राघव एक बार बड़ो अंदेशो, इसमें हमने ये बताया। अब हम आज केवल इतना ही, ये आपका पाठ जो है भरत राम प्रेम, भरत राम का प्रेम और पद दोनों पूरे हो गए हैं। इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन स्वाध्याय करेंगे और इस प्रकार से इसके बाद फिर आगे बताएंगे। आज केवल इतना है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये भरत राम का जो प्रेम हमने बताया और ये पद, इन दोनों को अच्छी तरह से ध्यान से करेंगे। अब आज केवल
इतना ही, और इसके बाद कल बताएंगे, आगे कल बताएंगे।